in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। लोडर और लीडर दो चीजें हैं। लोडर मालिक का जूता साफ करता है और लीडर हक के लिए लड़ता है। देखिए, साइकिल चोर समझता है सबको। जिसके ऊपर खुद मुकदमे हो आपराधिक, वो दूसरे को क्या कहेगा। अभी 5 साल सरकार चली, सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, अपना मुकदमा वापस किया। डिप्टी सीएम, उनके ऊपर मुकदमे थे, मुकदमा वापस किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओपी राजभर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन कहां से लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के मंत्री उन्हें चुनौती दे रहे हैं। राजभर जी, तय हो गया कहां से लड़ेंगे? शिवपुर की तैयारी है, कार्यकर्ता आपका कह रहा है लड़ेंगे। देखिए, पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता हमारा। उसकी भावना है, उसकी सोच है कि नेता आके शिवपुर चुनाव लड़े। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव हमको दिया है, तो अपने नेता कार्यकर्ता की भावनाओं की कदर नेता का कर्तव्य करना चाहिए। तो साफ है कि आप वहां लड़ने जा रहे हैं। ओपी राजभर एक तरफ है, दूसरी तरफ अनिल राजभर है, जो कह रहे हैं आपका खाता नहीं खुलने देंगे वहां पे। लोडर और लीडर दो चीजें हैं। लोडर मालिक का जूता साफ करता है और लीडर हक के लिए लड़ता है। उदाहरण बता दूं, 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा गया। लोडर की जबान खुली, जबान खोलते तो मालिक 6 इंची छोट कर देता जबान। पिछड़े समाज के छात्रवृत्ति के सवाल पे जब मैं था तो 500 करोड़ से बढ़ा करके 1260 करोड़ किया। जिस दिन रिजाइन दिया उसके 3 महीने के बाद वो घट के 600 करोड़ पा गया। जबान खुली, छात्रवृत्ति बटी, सामान्य वर्ग के बच्चों को मिल गया, पिछड़े वर्ग के बच्चों को नहीं मिला। जबान खुलेगी तो 6 इंची छोट कर देगा मालिक उनका। वो तो कहते हैं कि राजभर समाज के लोग आपके साथ है ही नहीं। क्या शिवपुर में तय हो जाएगा कि असली राजभर कौन है? हमारे साथ वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोग भी, व्यापारी, सब लोग हमारे साथ हैं। पत्रकार हमारे साथ हैं, नौजवान हमारे साथ हैं। कौन नहीं है हमारे साथ? एक सवाल और बड़ा खड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी जब लिस्ट निकालती है तो बीजेपी सवाल करती है कि सारे आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को लिस्ट में रखा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, साइकिल चोर समझता है सबको। जिसके ऊपर खुद मुकदमे हो आपराधिक, वो दूसरे को क्या कहेगा। अभी 5 साल सरकार चली, सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, अपना मुकदमा वापस किया। डिप्टी सीएम, उनके ऊपर मुकदमे थे, मुकदमा वापस किया। संगीत सोम एमएलए हैं भाजपा से, उनके ऊपर उठा के देखिए। 156 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में अपराधी प्रवृत्ति के थे। वहां तो ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है। अब खाली अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर यही दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए जिताऊ प्रत्याशी जरूरी है क्या? चर्चा ये भी है कि आप मुख्तार अंसारी के बेटे को अपने सिंबल पर लड़ा सकते हैं। आप तो मिलने भी गए थे उनसे। हम तो मिलने ब्रजेश सिंह से भी जाते हैं, मुख्तार अंसारी से भी जाते हैं, राजा भैया से भी मिलते हैं। हम किससे नहीं मिलते हैं? मिलने से क्या होता है? टिकट देंगे उनके बेटे को? मांगेंगे तो विचार किया जाएगा। कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तय नहीं हो पाया। 2 प्रत्याशी की बात चल रही है। आप चलिए शिवपुर से ताल ठोकेंगे, लेकिन कितने प्रत्याशी होंगे आपके इस गठबंधन में? देखिए, 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी। हमारा चौथे चरण में हम 2 सीट लड़ेंगे, मिश्रिक और संडीला, और एक प्रत्याशी घोषित हो गया। एक आज घोषित कर देंगे शाम को, फाइनल करके उसको। और 5वें चरण में 2 दिन पहले मिलिएगा तो फिर बता देंगे कई लोग लड़ेंगे। डबल डिजिट में जाएगा आंकड़ा या सिंगल डिजिट में रहेगी? हमको किसी कीमत पर 14 एमएलए जीतना है। हमको पार्टी की मान्यता प्राप्त दल कराना है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा, अतिशयोक्ति लगेगा लोगों को कि सीट बंटवारे में भी और चुनाव रिजल्ट आने में भी अतिशयोक्ति लगेगी सबको। आखिरी सवाल है, बीजेपी का जो कैंपेन है वो भाजपा सरकार और कमल के निशान पे है। क्या योगी आदित्यनाथ को भूल गई बीजेपी? उनको तो पैदल मोदी जी बेचारे कर दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में मोदी जी ने उनको पैदल कर दिया और मोदी जी ने गाना गाया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। योगी जी को पैदल और केशव मौर्य को सोफा पर बैठा करके मोदी जी समझाए
कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको वहीं दोबारा मुख्यमंत्री बनने मत देना। तो सब लपट गए हैं। मांग रहे थे बेचारे टिकट मथुरा, नहीं दिए। सब मांग रहे थे काशी, नहीं दिए। फिर मांग रहे थे अयोध्या, नहीं दिए। इनको पहुंचा दिए मठ की, जाओ वहीं मठ में रहो, वहीं घंटा बजाओ। एक और सवाल ले रहा हूं क्योंकि आपने जिक्र कर दिया। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि उनकी पार्टी की चिंता आपको ज्यादा है उनसे। इस नाते जनता ज्यादा है कि चूंकि पटेल किसान है और किसान की फसल नुकसान हो रही है। अन्ना पशु जो है, योगी जी मोदी जी का ललका सांड से गेहूं चर रहे हैं, मटर चर रहे हैं, गोभी भंटा आलू चर रहे हैं। तो चिंता हमको है न कि वहां उनको नहीं समझ में आ रहा है कि नुकसान हो रहा है हमारे लोगों का। इस नाते उनको उनका कहना सही है कि चिंता ओम प्रकाश को है कि अन्ना पशु से कैसे निजात दिलाई जाए। किसानों को उनकी पार्टी की भी, उनके उम्मीदवारों की भी आपको चिंता है? पार्टी से हमसे क्या मतलब है? हमको मतलब है जो है किसानों से। पार्टी वो अपना चला में भाजपा के वोट देता हो? अच्छा बताओ, भाजपा के वह वोट देता हो जे अपने मेहरारू का कमाई खाता, समझते है ना? जे अपने भाई बाप का कमाई खाता, जेके नून तेल लकड़ी याद हो गल ना, वो भाजपा कोट न दी। साफ तौर पर आक्रामक होते हुए और एक बात को साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरीके के टिकटों का बंटवारा है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अगर वहां के प्रत्याशियों के ऊपर मुकदमे हो सकते हैं तो समाजवादी पार्टी जब लिस्ट निकालती है तो बीजेपी सवाल क्यों खड़े कर रही है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा।